11 मार्च 2011 को जापान की सरजमीन के नीचे झटका लगता है। अब जनाब झटका मतलब अर्थक्वेक आता है, इसकी जो शिद्दत है वो 9.0 रिकॉर्ड की जाती है। अर्थक्वेक के ठीक 10 से 15 मिनट बाद समुद्र में सुनामी आ जाता है। अब सुनामी की वजह से पानी की जो लहरें हैं, इनकी हाइट जो है वो 10 से 15 मीटर ऊंचाई पर हो जाती है, जो शहरों में पानी अब दाखिल हो जाता है। इसी तरह एक शहर फुकुशिमा था। फुकुशिमा में जो है वो एक एटमी बिजली घर था, जिसको फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, पावर प्लांट था ये। अब ये लहरें पावर प्लांट के अंदर दीवारें तोड़कर पानी दाखिल हो जाता है। दाखिल होने की वजह से जो बैकअप के लिए जनरेटर थे कूलिंग के लिए, वो नकारा हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं और रिएक्टर जो है अब गर्म होना शुरू हो जाता है। फिर इस गर्म होने की प्रोसेस की वजह से जो सलाखें वो पिघलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बैकअप जनरेटर कूलिंग के लिए वो भी खत्म हो गए, वो भी आप नहीं शुरू कर सकते और कूलिंग सिस्टम रुक जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टर गर्म हो जाता है। अब ईंधन की सलाखें जो है वो लीकेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन मतलब तापकारी जो है उसका इखराज शुरू हो जाता है। एक तरफ सुनामी की तबाही, दूसरी तरफ ये पावर प्लांट जो एटमी पावर प्लांट था फुकुशिमा का, ये जो है वो तबाह हो जाता है। इस हादसे की जो बुनियादी वजह बनी थी वो सबसे पहले अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के बाद सुनामी, सुनामी के बाद बैकअप जनरेटर का बंद होना, नाकाम होना। इस वजह से ये रिएक्टर जो है वो अब तबाह होता है और इसमें तापकारी जो है वो रेडिएशन जो है उसका इखराज शुरू हो जाता है। सब मिलकर अब दुनिया का दूसरा बड़ा जो है एटमी हादसा, न्यूक्लियर हादसा, इसकी वजह से, इन वजूहात की वजह से पेश आता है। पहला आपने सुना होगा जिसका नाम था चेरनोबिल, के बाद का ये दूसरा बड़ा एटमी हादसा है न्यूक्लियर का। अब सवाल आ जाता है जी, तापकारी की वजह से कितने लोगों की जानें गई? अब इस पर जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि तापकारी की वजह से बराह रास्त कोई जो है ना वो इंसानी जान का ज़ाया होने की रिपोर्ट नहीं हुई कि ये तापकारी की वजह से जो है ना वो इंसान हलाक हुआ है। ज़लज़ले और सुनामी की वजह से 15,000 से ऊपर लोग जो हैं वो मर जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं, लेकिन न्यूक्लियर हादसे की वजह से कोई भी नहीं। अब न्यूक्लियर हादसे के बाद जब लोगों को वहाँ से इमरजेंसी निकाला गया, उस वजह से और कुछ बीमारी की वजह से 100 से ज़ायद लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट तापकारी की वजह से, रेडिएशन की वजह से कोई इंसान हलाक नहीं होता। ज़्यादा जो इंसानों का ज़िया हुआ या जाँ बहक हुए, वो ज़लज़ले और सुनामी की वजह से थे। सबसे ज़्यादा जो शहर मुतासर हुआ वो फुकुशिमा था। इसके बाद उकोमा शहर था। इसके बाद एक फतूबा शहर था, जो इसी फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर के पास वाले शहर थे। इन शहरों को तीनों को फौरी तौर पर खाली करवा लिया जाता है। अभी वो शहर कुछ साल पहले वीरान थे बिल्कुल। अब उन शहरों को इमरजेंसी खाली करवाया, उसकी वजह से फ़ौरन खाली करवाने की वजह से कुछ लोगों की जानें गईं, लेकिन डायरेक्ट रेडिएशन की वजह से नहीं गई। स्ट्रक्चर वगैरह के हुए हैं, उनका जो है वो भी गवर्नमेंट को उसका भी हल करना, मरम्मत करनी पड़ेगी। ये जापान की तारीख़ का सबसे महँगा तरीन जो है ना वो हादसा था। अभी जापान ने इसको किस तरह रिकवर किया है, बहुत सारे जो इनमें से ये तीनों शहर थे, इनके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो अब आबाद हो चुके हैं, क्योंकि ताबकारी की सफाई का भी आपको खर्चा उठाना पड़ेगा। वहाँ पर से आपने रेडिएशन को, जो रेडिएशन वाली चीज़ें हैं उनको सफाई करनी है, उस पर भी अलहदा से खर्चा होना है। फिर जो पावर थी, बिजली थी, उसकी कमी अलहदा से होगी, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो ही तबाह हो गया, तो उसकी वजह से उस इलाके में बिजली की बहुत ज़्यादा कमी आ गई। स्कूल, दुकानें वगैरह सब कुछ तबाह हो गया। अभी 2011 में ये वाक़या हुआ, लेकिन अभी के जो हालात हैं, फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर के पास वाले बहुत करीब जो इलाका है, उसमें से कुछ सेफ़ ज़ोन तक जो है ना वो बता दिया गया है, लेकिन उस सेफ़ ज़ोन से आगे आने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अभी तक वहाँ पर सफाई जारी है। लेकिन दूसरे शहर जिस तरह उकोमा और फतूबा था, इसमें अब आबादी वापस आ चुकी है, लोग वहाँ पर बसना शुरू हो गए हैं, दुकानें, बाज़ार वगैरह सब, स्कूल वगैरह सब कुछ ओपन हो चुका है। तो किस तरह इस कौम ने अपने आप को दोबारा से स्टैंड किया। $200 अरब 10 से 15 मिनट में आपका नुकसान हो जाए तो एक मुल्क की तकदीर बदले, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इससे हमें कई सबक मिलते हैं कि जनाब हिम्मत ना आने, मुश्किल वक्त हर कौम पर आ सकता है, लेकिन उसमें इकट्ठा रहना और उस पर जो आपका नुकसान है उस पर काम करने से आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी को बहाल कर सकते हैं।